अब हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, पर्टिकुलर तत्पुरुष समास के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है तत्पुरुष समास? हमने जैसे पहले बताया था कि जब द्वितीय पद प्रधान हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो हम देखें, द्वितीय पद प्रधान, तो हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है, ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। उत्तर पद जो होता है वह विशेष्य होता है और जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है। ठीक है। उत्तर पद इसमें विशेष्य होता है, विशेष्य, और पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद वो होता है विशेषण। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें काला घोड़ा, काला घोड़ा हमने एक शब्द ले लिया, तो हम इसमें बता दें विशेष्य विशेषण क्या होता है। विशेष्य मतलब होता है उस व्यक्ति का नाम, संज्ञा जो है वो विशेष्य होता है। नाम हमेशा विशेष्य होता है और जो उसके ऊपर थोपा जाता है, जो रंग थोपा गया, आकार थोपा गया, उसको हम कहते हैं विशेषण। तो काला जो होता है वह हो गया उसका विशेषण। तो इस प्रकार से उत्तर पद विशेष्य होता है और प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। विशेषण हमेशा थोपा जाता है, क्या विशेषता बतलाता है किसी वस्तु की, और विशेष्य वह वस्तु जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है। ठीक है। इस प्रकार से हम जो लिंग वचन होते हैं वह अंतिम पद के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास में लिंग वचन जो होते हैं वह अंतिम पद के अनुसार होते हैं, अंतिम पद के अनुसार होते हैं। ठीक है। अंतिम पद के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पूर्व पद में कारक जुड़े होते हैं, पूर्व पद के अनुसार कारक होते हैं। ठीक है। पूर्व पद के अनुसार कारकों का प्रयोग किया जाता है। कारक मुख्यतः हम जैसे देखें, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान के लिए या से अलग होने के लिए। ठीक है। अधिकरण में, पै पर, संबोधन हे हो अरे जैसे होते हैं। तो जैसे हम कहें कारक, तो कारक क्या होते हैं? कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से, ठीक है, करण से, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान को के लिए या से अलग होने के लिए। ठीक है। अलग होने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान को के लिए, अधिकरण में, पर, ठीक है, संबोधन, संबंध है ना, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ठीक है, संबोधन, संबोधन, हे, हो, अरे, ठीक है, विस्मय बोधक, हे, हो, अरे, ठीक है, हे, हो, अरे। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान को के लिए, अलग होने के लिए, से, अधिकरण में, पै पर, संबंध, का, की, के, रारी, ने, ठीक है, संबोधन, हे, हो, अरे। तो इस टाइप से ये कारक होते हैं। तो इन कारकों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, लेकिन हम कहें तो कर्ता का प्रयोग इसमें नहीं होता, संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं होता। तो इन दो का प्रयोग इसमें नहीं होता, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 का प्रयोग होता है। 6 कारक प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। 6 कारक प्रयुक्त होते हैं, बाकी के 2 कारक संबोधन और कर्ता प्रयुक्त नहीं होते इसमें। ठीक है। क्योंकि कर्ता के लिए जो है ना
तो कर्ता का प्रयोग और इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, तो इस वजह 7 कर्ताओं का प्रयोग होता है, इसमें संबोधन और कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अपन तत्पुरुष को अपन बांट दें, तत्पुरुष को अगर अपन डिवाइड कर दें तो हम इसको 2 बड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। एक होता है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास में कर्ता, कर्म कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, अधिकरण, ठीक है, संबोधन, सॉरी संबोधन नहीं, ये आपका संबंध, संबंध। ठीक है, तो ये 6 का प्रयोग हम जनरली अधिकरण में करते हैं। अधिकरण में करते, सॉरी व्याधिकरण में करते हैं, व्याधिकरण में करते हैं। ठीक है, समानाधिकरण में हम जनरली प्रयोग करेंगे अगर देखा जाए। ठीक है, कर्मधारय, कर्मधारय, द्विगु। ठीक है, नज्य, नज्य तत्पुरुष समास का या निंज कहें, नज्य तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। मध्यम पद लोपी का, मध्यम पद लोपी का हम इसमें प्रयोग करेंगे। प्रादि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत उपपद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलुक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलुक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने देखा यहाँ तक अलुक तक, कर्मधारय, द्विगु समास, नंज समास, मध्यम पदलोपी, प्रादि, उपपद और अलुक। जब कभी प्रथम कारक का विलोप हो जाए, ठीक है, प्रथम कारक का विलोप हो तो हम उसे कहते हैं समानाधिकरण, और उसके अतिरिक्त अन्य का विलोप हो, अन्य कारक का विलोप हो तो हम उसे कहते हैं व्याधिकरण। ठीक है, तो हम इस 2 प्रकार में इसको बांट देते हैं। कर्मधारय क्या विशेषण विशेष्य के ऊपर आधारित होता है और द्विगु क्या संख्यावाचक पर आधारित होता है। तो यहां हम संख्या की बात करते हैं, यहां हम विशेष्य और विशेषण की बात करते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष की बात करते हैं, इसको और डिटेल में देखेंगे बाद में। नंज तत्पुरुष समास जब हम नकारात्मक शब्दों की बात करते हैं, ठीक है, नकारात्मक मतलब हम ऐसे नकारात्मक शब्दों के बारे में बोले तो हम उसे नंज तत्पुरुष समास के अंतर्गत काउंट करेंगे। जिससे कोई ऐसा शब्द हो जो कि नकारात्मकता, निगेटिविटी को दर्शा रहा हो। ठीक है, जैसे कि अपन मान के चलें असंभव, असंभव, संभव न हो। देखिए दुशासन, दुशासन, ठीक है, मतलब दुष्ट का शासन। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ जो कि नकारात्मकता को दर्शा रही है वह सब जो है नंज तत्पुरुष समास में आ जाती है। जैसे हम कहें दुशासन, अनुचित, अधर्म। ठीक है, अधर्म, ऐसा कोई भी शब्द, ठीक है, जो कि नकारात्मकता को दर्शा रहा है। अनावश्यक, अपवित्रता, अ का ज़्यादातर जनरली उपयोग किया जाता है नकारात्मक शब्दों के रूप में। ठीक है, दूसरा है मध्यम पदलोपी। मध्यम पदलोपी की अपन बात करें तो
जब मध्यम पद का लोप हो जाता है या उससे संबंधित अन्य किसी चीज का लोप हो जाता है तो उसको हम मध्यम पदलोपी कहते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह सहित अन्य पद का भी इसमें लोप हो जाता है। ठीक है, तो कारक का लोप होता है, कारक चिन्ह सहित, कारक चिन्ह सहित अन्य का लोप, अन्य पद का लोप। ठीक है, कारक चिन्ह सहित जब अन्य पदों का लोप हो जाता है तो हम इसको कहते हैं मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे हमने कहा कन्यादान, जलकुंभी। ठीक है, कन्यादान, जलकुंभी, ठेकेदार। ठीक है, मालदार, कोई भी ऐसा, थानेदार, तहसीलदार, ऐसा कोई भी हमने शब्दों का प्रयोग कर लिया यहाँ पर तो हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो है सभी कारकों का लोप हो रहा है। कन्यादान मतलब कन्या का दान कर दिया, तो कन्या को दान करना, तो को के की इसका सब लोप हो गया इसमें। कन्यादान अपने आप में पूर्ण शब्द हमको लगता है, लेकिन कन्या का दान कर देना मतलब कन्या का विवाह कर देना जो है कन्यादान कहलाता है, विवाह की एक रस्म के दौरान। जलकुंभी, जल के अंदर जो मटका होता है उसको हम कहते हैं जलकुंभी, लेकिन ये एक पौधा है। जलकुंभी एक पौधा है जो कि पानी के अंदर तैरता रहता है, जलकुंभी होता है। ठेकेदार मतलब कोई ठेका लिया हुआ व्यक्ति, जिसके पास किसी चीज़ का ठेका है, किसी चीज़ को पूर्ण करने का ठेका है, ऐसे व्यक्ति को अपन कहते हैं ठेकेदार। थानेदार जो थाने का मालिक हो, थाने को संभाल रहा हो, उसको हम कहते हैं थानेदार। ठीक है, तो इस टाइप की कहानी होती है। अब हम कहें प्रादि, प्रादि हम कहें तो प्रथम पद का लोप हो जाता है, प्रथम पद का लोप हो जाता है, प्रथम पद का लोप हो जाता है। जैसे हम प्रथम पद का लोप कहें तो इसमें हम प्रा शब्द देखते हैं, प्रा या अति शब्द अगर जुड़ा हुआ हो तो हम उसको प्रादि कहते हैं। ठीक है, प्रा या अति शब्द जुड़ा होता है तो हमको प्रादि कहते हैं। जैसे हमने कहा प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। ठीक है, तो प्रतिध्वनि जो है प्र से शुरू होगी, प्रथम पद का लोप हो जाता है, इसमें अन्य पद जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है, और प्रथम पद जो होता है वह होता है इसका उपसर्ग। तो ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। प्रथम पद उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो, द्वितीय शब्द संज्ञा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हम प्रादि शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो प्रथम कारक का ही विलोप हो जाता है, इसलिए सभी समानाधिकरण हैं, सभी में प्रथम कारक का विलोप हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं, प्रथम में कारक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रा हमने प्रतिध्वनि हमने ले लिया, तो यह प्रतिबिंब ले लिया, प्रतिबिंब ले लिया। अतिवृष्टि ले ली, अतिवृष्टि ले ली। ठीक है, तो ऐसा हम किसी भी शब्दों का प्रयोग करके जो है अति का या प्र शब्द का प्रयोग करके प्रादि तत्पुरुष समास में देखते हैं। ठीक है, इसके उपपद क्या होते हैं? जब प्रथम पद संख्या या अव्यय हो। ठीक है, और द्वितीय पद जो होता है, द्वितीय पद जो होता है वो क्या हो? कृदंत। तो ऐसी कंडीशन में बनता है जो है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्या या अव्यय होता है, तो अव्यय जैसा समास लग रहा है, लेकिन अव्यय नहीं हो करके दूसरे पद पर हम ध्यान देंगे, वो कृदंत होता है। ठीक है, कृदंत हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, उसको समझेंगे कृदंत को। जैसे कि हमने कहा कृत प्लस अंत, अंत में आने वाला विशेषण की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है, किसी चीज़ की विशेषता बतला जाए कृदंत कहलाता है। तो कृदंत टाइप की चीज़ें हो जाती हैं जो विशेषता में
परिवर्तित कर देता है। जैसे हमने कहा जलचर, जल में रहने वाला, जल में चरण करने वाला, ठीक है। अम्बुज, अम्बुज, जल में उगने वाला, जल में जीवन रहने वाला, जैसे कमल। तो जलचर, जलचर में मगरमच्छ, कोई भी होता है जलचर जो जल के अंदर अपने जीवन को जी रहा होता है। मृत्युंजय, ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला। तो ये उपपद हो जाएंगे। अब जैसे हम अलुक की बात कर रहे हैं अपन, अलुक, अलुक क्या होते हैं? जब प्रथम पद में से कारक चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, प्रथम पद में कारक चिन्ह का लोप, ठीक है, प्रथम पद से कारक चिन्ह जब लोप हो जाते हैं तो ऐसे को हम कहते हैं अलुक, ठीक है। कारक चिन्ह का विलुप्त हो जाना अलुक कहलाता है। जैसे हमने कहा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है, ठीक है। हमने कहा थानेदार, नहीं, युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाले को अपन युधिष्ठिर कहते हैं। तो ऐसा कि जो कि उसके साथ ही जुड़ जाता है और अपने अर्थ को पूर्ण करता है और कारक खत्म हो गया। युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसको हम कहें तो तत्पुरुष समास में हम इसको अधिकरण में रख सकते हैं, लेकिन इसको अधिकरण में नहीं रखेंगे। ये तत्पुरुष समास जो है अलुक तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध स्थिर करने वाला, तो इसमें अन्य चीज़ों में हम जोड़ सकते हैं युधिष्ठिर को। तो इस प्रकार से यह अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत इनको जोड़ा जाता है। प्रथम पद में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और इसके अंदर वह कारक चिन्ह लगे हुए होते हैं, ठीक है। यथाशीघ्र, ये भी जो है इसके अंतर्गत हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ अपने समानाधिकरण। अब हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कर्ता तो नहीं इसमें, इसलिए हम कर्म से शुरू करते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें हमने देखा को शब्द, कर्म को शब्द का विलोप हो जाता है कर्म को, ठीक है। जैसे हम कुछ उदाहरण दें तो इसमें जोड़ने वाले एक अन्य कारक का विलोप होगा, हमने इसको देख लिया, ठीक है। इसके बाद अपन देख रहे हैं कर्म को शब्द का विलोप हो जाएगा इसके अंदर। जैसे हमने कहा गगन चुंबी, अर्थात गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला। तो को शब्द का विलोप हो जाता है, तो ऐसे को हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, को का तत्पुरुष समास। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को शब्द का विलोप हो तो हम इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। करण, करण की हम बात करें तो इसमें से शब्द का जो है कर्म को करण से, हाँ, से शब्द का जो है विलोप हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहें रेखांकित, अर्थात रेखा से अंकित, तो से शब्द का विलोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। हमने कहा करुणा पूर्ण, अर्थात करुणा से पूर्ण, तो इस टाइप से कर्ण का हम उपयोग कर सकते हैं, से शब्द का जो है लोप करते हैं। संप्रदान की बात करेंगे, संप्रदान के लिए, ठीक है, तो इसमें के लिए अर्थात जोड़ने के लिए शब्द का प्रयोग विलुप्त हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ठीक है। और कोई भी शब्द, ठीक है, प्रयोगशाला, व्यायामशाला, ठीक है। तो ऐसे किसी भी जो है के लिए शब्द को इसमें जोड़ा जाता है संप्रदान के लिए। अपादान,
अपादान अलग होने के लिए से या को के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलग होने के लिए। ठीक है, कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो हम उसको अपादान कहते हैं। ठीक है, जैसे धनहीन, धन से हीन। ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, धनहीन, पथहीन, दृष्टिहीन। ठीक है, पथ से भ्रष्ट। तो इसमें से अलग होने के लिए धन से हीन अलग हो गया है, धन नहीं है। पथ से भ्रष्ट, पथ से भटक गया है ना, ऐसा धन है तो आँखों से रहित है ना, तो अंधा। दृष्टिहीन, 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 दृष्टि से हीन, तैसे अपादान कारक बन जाएंगे। ठीक है, अधिकरण में पर का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, शोक मग्न, शोक में मग्न। तो ऐसा अधिकरण संबंध का की के का लोप हो जाता है। ठीक है, 6 है, 4 हो गए, 5 6। संबंध का की के का लोप हो जाता है। जैसे राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो का की के का विलोप हो जाता है। तो ऐसे को हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष समास। जब का की के का लोप हो, में पर का लोप हो, तो हम उसे कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। जब को का लोप हो तो कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, का की के संबंध को कर्म। करण जब से का लोप हो तो से जोड़ने के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। संप्रदान का मतलब है के लिए, प्रयोगशाला जोड़ने के लिए। तो इस टाइप से बनाते हैं। तो ये होगा हमारे तत्पुरुष समास, ये होगा हमारे समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास। हम विशेषण विशेष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, और संख्यावाचक की बात करेंगे।